आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस। एनी कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, प्लॉटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। कोई भी ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें मेमोरी को स्टोर कर दिया जाए या एक्सटर्नल तौर पर कोई प्लग, कोई यूएसबी अटैच कर दी जाए, वो स्टोरेज डिवाइस में से। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है और स्टोर करता है, वो टेम्परेरीली और परमानेंट, कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए भी। इट ऑल्सो हैज इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें आती हैं। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस which is plugged to some ports and start using it without turning off the computer. Suppose आपने एक USB अटैच करनी है अपने कंप्यूटर के साथ, आप कंप्यूटर के एक पोर्ट में उस USB को अटैच कर देंगे, आपको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? विदाउट टर्निंग ऑफ कंप्यूटर। टू अटैच एन एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि एक एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने के लिए हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर का वो डिवाइस है कि इसके बगैर आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। आप अगर आप ऑन कर भी लेते हैं तो वो एक यूजलेस है, हार्ड डिस्क के बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इंटरनल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट। अब इसके एग्जांपल में है रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। जिसमें से आप अगर देखें रैम एक ऐसी डिवाइस है, रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप कुछ वक्त के लिए मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क, सीडी और यूएसबी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है मेमोरी और स्टोरेज का डिफरेंस। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड इट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मेमोरी वो है जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन को कुछ वक्त के लिए लोड किया जाएगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है? रैम, मैंने आपको जो ऊपर बताया है। जबकि स्टोरेज डिवाइस एक लंबे अरसे के लिए, एक छोटे अरसे के लिए, जब तक आप नहीं चाहते, वो आपकी डिवाइस में स्टोर रहेगा। मेमोरी आपके डिवाइस में वो स्टोर रहेगी। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? हार्ड डिस्क। जो रैम है वो हमारे पास हो सकती है 4 GB, जबकि जो स्टोरेज डिवाइस है वो हमारे पास 255 GB की हो सकती है। फिर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। रैम सिर्फ कुछ वक्त के लिए लोड करता है, मेमोरी में कुछ वक्त के लिए इंफॉर्मेशन को लोड करता है, इसलिए इसको टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस कहा है। जबकि हार्ड डिस्क, यूएसबी, इनके अंदर काफ़ी लंबे अरसे के लिए मेमोरी स्टोर होती है, उस वक्त तक जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। लेसर इन साइज और ग्रेटर इन साइज। इसका साइज बड़ा होता है और इसका साइज छोटा। क्यों? क्योंकि मेमोरी में रैम को स्टोर करने के लिए सिर्फ 4 GB इनफ होता है, जबकि स्टोरेज डिवाइस हमारे पास larger than 255 GB और more than 255 GB रखता है। हाई असेसिंग स्पीड कैसे होती है? मेमोरी में, रैम में क्या होता है? ऐसे समझे आपके पास ये फाइल्स है, अगर कोई भी फाइल रैम को चाहिए वो जाएगी और ये वाली फाइल जाके फच कर लेगी, उसको बाकी फाइल्स को लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्टोरेज डिवाइस में क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस में कोई भी एक फाइल चाहिए, सपोज 4th फाइल चाहिए, तो पहले ये सारी फाइल्स चेक करनी पड़ेंगी, फिर आपको 4th फाइल पे वो जाएगा, तो वो एक लो असेसिंग स्पीड होगा। फिर है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। A smallest amount of data to store in computer is called 0 or 1. 0 और 1 एक बाइनरी नंबर है जो कि एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा है कंप्यूटर में मेमोरी को स्टोर करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड बिट, जिसको बिट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि अगर आपके पास 4 बिट्स है ना, यानी कि 4 बिट्स जैसे 0 0 1 1, तो आप इसको नेबल कहेंगे। जबकि अगर आपके पास 8 बिट्स ऑफ डाटा है, उसको आप क्या कहेंगे? बाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू 0 और 1। और बाइट में क्या है? ग्रुप ऑफ 8 बाइट्स इनफ स्पेस टू स्टोर आस्की कोड करेक्टर। 8 बाइट्स एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए इनफ है।
किलोबाइट में कितनी बाइट होंगी? 1 किलोबाइट में इक्वल है 1024 बाइट्स के, और 1 बाइट किसके इक्वल है? 8 बिट के। इस तरह 1 मेगाबाइट में कितनी होंगी? 1025 किलोबाइट या फिर 1024 का स्क्वायर बाइट्स। फिर आगे गीगाबाइट में होंगी 1024 मेगाबाइट्स, और ट्रियाबाइट में 1024 गीगाबाइट्स, और इसी तरह मेटाबाइट में 1024 मेटाबाइट, वो ट्रियाबाइट्स। ठीक है।